हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज एंटाई फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज हम बात करेंगे यूएस ड्रोन स्ट्राइक की, जिसके अंदर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट अल जवारी मारा गया। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह ये सब कुछ हुआ, किस किस ने मदद प्रोवाइड की, और फिर हम जो एक बहुत मशहूर चीज है जिसके ऊपर बहुत अवेला मचाया जा रहा है कि एयर स्पेसेस की बात, उसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ थोड़े बहुत प्रोपेगेंडा को भी डिबंक करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये सारा वाकया किस तरीके से हुआ, क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले हम अपने तमाम नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। इस सारे ऑपरेशन पे बात करने से पहले हम बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं जो कि टेररिस्ट मरा है अल जवारी, उसके मुतालिक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये 2011 से अलकायदा का लीडर था। उसामा बिन लादेन के बाद से इसने कमांड संभाली थी अलकायदा की, और ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से इसका नाम आता है। इसने मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स किए, जिनके अंदर जो मेनली कंट्रीज इसके अंदर किए उसमें पाकिस्तान, इजिप्ट, सूडान, इराक और कुछ यूरोप के ममालिक और यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है। अब अगर हम इन तमाम कंट्रीज को देखें तो इसमें जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं जिसके अंदर इसने टेररिस्ट अटैक्स किए। इसके जो मशहूर टेररिस्ट अटैक्स हैं खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, थोड़ी सी उनके हवाले से बात कर लेते हैं। इसने नवंबर 1995 के अंदर इजिप्शियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में थी उसके ऊपर अटैक किया, जिसके अंदर 17 बंदे शहीद हुए और 60 से भी ज्यादा इंजर हुए। इसके अलावा जो लाल मस्जिद के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटी हुई थी उसके अंदर भी इसकी डायरेक्शन और इसकी सपोर्ट शामिल थी। ये पाकिस्तान की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं बेनजीर भुट्टो की शहादत के अंदर भी ये मुलव्विस था बंदा। ना सिर्फ ये, इसके अलावा भी इसने हंड्रेड्स ऑफ अटैक्स पाकिस्तान में कैरिड आउट किए जिसके अंदर बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहा। तो ये पाकिस्तानियों के कत्ल के अंदर, पाकिस्तानियों की शहादतों के अंदर और उनकी इंजरीज के अंदर शामिल है ये बंदा। और इसके अलावा इसके मल्टीपल हजारों के हिसाब से टेररिस्ट अटैक्स हैं जो कि मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हैं। बाय द वे मैं ये बता दूं कि ये जो अल जवारी है ये इजिप्शियन बॉर्न है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके IRGC की जो कुद्स फोर्स है उसके कमांडर अहमद वहीदी के साथ भी बहुत ही दरीना ताल्लुकात थे। और आप सबको पता है कि जो IRGC है वो भी पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटीज के अंदर मुलव्विस है। और ये एक फैक्ट है, हमारे पास मल्टीपल एविडेंस हैं बलूचिस्तान के अंदर कि वहां पे IRGC जो है वो रॉ की मदद से, जो कि इंडियन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मदद से मल्टीपल टेररिज्म की एक्टिविटीज करवाती रहती है। और कुलभूषण यादव जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कुलभूषण यादव जो था वो ईरानियन पासपोर्ट पे ही पाकिस्तान आया था और वो इंडिया की नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है। तो हमने कहा कि पहले थोड़ा सा अल जवारी का बैकग्राउंड आपको बता दें कि एग्जैक्टली ये कौन बंदा था, कहां से आया था, क्या कुछ इसने टेररिज्म एक्टिविटीज की दुनिया में, ताकि एक बैकग्राउंड सेट हो जाए। अब आ जाते हैं कि ये ऑपरेशन किस तरह किया गया। तमाम मुस्तनद जराए जो कि डिफेंस को कवर करते हैं उनके हिसाब से MQ-9A रीपर ड्रोन, जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, वो यूज हुआ। और ये जो ड्रोन था ये CIA एसेट था और इसको US एयरफोर्स ऑपरेट करी थी, या ये US एयरफोर्स का एसेट था, इसको CIA ऑपरेट करी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताहम ये एसेट US का ही था। ये जो ड्रोन है पर्टिकुलर, ये 300 पाउंड तक जो है वो गाइडेड म्यूनिशन कैरी कर सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा इसका जो कॉम्बैट रेडियस है वो 2000 किलोमीटर है और इसका जो कॉम्बैट रेडियस है उसको बढ़ाया जा सकता है अगर हम इसके साथ फ्यूल टैंक्स लगा लें, और वो तकरीबन 3500 किलोमीटर तक इजीली जा सकता है। हम सबको पता है कि US की जो है वो UAE के अंदर भी एयरबेस मौजूद है और मल्टीपल अरब कंट्रीज के अंदर भी एयरबेसेस मौजूद हैं। कहीं पे उनकी ज्वाइंट एयरबेसेस हैं फ्रेंच के साथ, कहीं पे उनकी इंडिपेंडेंट एयरबेसेस हैं, लेकिन उनकी एयरबेसेस अरब मालिक में, जिसमें कतर भी शामिल है और भी बहुत से मुल्क शामिल हैं, और UAE के अंदर भी जो है उनकी एयरबेसेस मौजूद हैं। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये जो ड्रोन है ये अल दफरा एयरबेस से उड़ा है जो कि UAE के अंदर है एयरबेस। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस ड्रोन ने कौन सा प्रिसीजन वेपन यूज किया। जो डिफेंस सोर्सेज हैं और मुस्तनद डिफेंस सोर्सेज हैं वो हमें ये बताते हैं कि इसने 2 गाइडेड म्यूनिशन ये कैरी कर रहा था और इन दोनों गाइडेड म्यूनिशन के अंदर एक्सप्लोसिव वॉरहेड नहीं होता और इसका नाम है AGM-114R9X। अब ये बेसिकली मिसाइल करता क्या है, ये एयर टू ग्राउंड फायर होता है और इसमें वॉरहेड नहीं होता ताकि जो कोलेटरल डैमेज है वो ना हो, तो ये जब करीब पहुंचता है टारगेट के तो इसमें से ब्लेड्स निकलती हैं और वो ब्लेड जाके बंदे को लगते हैं और बंदा जो है वो मर जाता है। तो इससे कोलेटरल डैमेज नहीं होता, इसमें वॉरहेड नहीं होता बेसिकली, यानी कि एक्सप्लोसिव नहीं होता इसके अंदर। और US इसको मल्टीपल टाइम्स पास में भी यूज कर चुका है ताकि कोलेटरल डैमेज को जो है वो मिनिमाइज किया जा सके।
और ये जो वाकया है वो 31 जुलाई 2022 का है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यूएस को ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस किसने दी। हम सबको पता है कि अफगान तालिबान जो हैं वो इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन के लिए जो है वो तड़प रहे हैं। उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि उनको इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन जो है वो किस तरीके से मिलेगी। और हमें यह भी पता है कि इस ड्रोन स्ट्राइक के फौरन बाद ही अफगानिस्तान को 40 मिलियन की 2 ट्रेंचेस यानी कि 2 किस्तों के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड भी मिली है, यानी कि तकरीबन $80 मिलियन अफगान तालिबान को यूएस ने दिए हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के एवज। और हमें डिफेंस सोर्सेज ये बताते हैं कि जो CIA के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यानी कि वो थे तो अफगान ही लेकिन CIA के पेरोल पे थे, उन्होंने ही इसके मुतालिक तमाम तर इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है, क्योंकि आपको पता है कि ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस बहुत जरूरी होती है इस तरह के प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने के लिए। तो तकरीबन हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस है वो बेसिकली अफगानियों ने ही दी है यूएस को। और बाय द वे अफगानिस्तान का, अफगान तालिबान का और यूएस का ये मुआहदा भी है कि अफगान सरजमीन के ऊपर, जो कि बहुत मशहूर अफगान पीस डील है, उसके ऊपर कोई भी एंटी यूएस एलिमेंट या कोई भी टेररिज्म का जो एलिमेंट है या टेररिस्ट एलिमेंट है उसको अफगान तालिबान जो है वो पनाह नहीं देंगे। अब आ जाते हैं 2-3 मशहूर बातों के ऊपर। पहले तो बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल था इसके अंदर। मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली आपको बता सकता हूँ, आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम माय सोर्सेज एंड रीडिंग ऑल द डाटा, पाकिस्तान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पाकिस्तान के DGISPR रिकॉर्ड के ऊपर है कि पाकिस्तानी सरजमीन किसी भी हवाले से यूज नहीं हुई। पाकिस्तान का कोई भी रोल नहीं है किसी भी हवाले से इस मामले के अंदर। ना सिर्फ ये, बल्कि अभी तक कोई भी शवाहिद मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज हुई है। तमाम क्यासा आराइयां हैं, किसी ने भी अभी तक किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस नहीं दिया कि एयर स्पेस किसकी यूज हुई है। ना पाकिस्तान ने ऐसे कोई एविडेंस दिया है, ना ईरान ने ऐसे कोई एविडेंस दिया है, ना कजाकिस्तान ने कोई ऐसा एविडेंस दिया है, ना UAE ने कोई ऐसा एविडेंस दिया है, ना किसी थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा एविडेंस दिया है, ना यूएस ने कोई ऐसा एविडेंस दिया है। तो कहने की बात है कि एविडेंस तो इस हवाले से है ही नहीं है कि किसकी एयर स्पेस यूज हुई है। तो हम चलते हैं इस तरफ कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। हम सबको पता है कि यूएस के पास ओवर द हॉरिजन कैपेबिलिटीज जो हैं वो मौजूद हैं। यूएस कजाकिस्तान के ऊपर से भी आ सकता है, उनके पास वहां से भी एक एयर कॉरिडोर मौजूद है। यूएस ईरान के ऊपर से भी आ सकता है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। उसकी रीजन बेसिकली ये है कि ईरान जो है इस वक्त बहुत बुरी तरह सैंक्शंस के अंदर घिरा हुआ है। हो सकता है कि ईरान ने अपनी स्पेसेस एक एयर स्ट्राइक के लिए दे दी हो और उसके बदले कोई वेवियर मांग लिया हो, यानी कि कोई फायदा ले लिया हो, कोई सैंक्शंस में वेवियर मांग लिया हो या कोई और फायदा ले लिया हो, जिस तरह अफगान तालिबान ने $80 मिलियन लिए हैं इस काम के लिए। और अगर हम अफगान तालिबान को भी देखें तो उन्होंने कोई खास स्टेटमेंट जारी नहीं की इस बारे में। अल-जवारी की किलिंग के ऊपर उन्होंने कोई खास स्टेटमेंट जारी नहीं की। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि अफगान तालिबान भी जो थे वो यूएस के साथ मिले हुए थे, उनको पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना, और उन्होंने $80 मिलियन लिए हैं और ये उनकी नीड भी है। और इसी तरीके से जियोपॉलिटिक्स होती है। सेंट्रल एशिया के अंदर भी उनके पास एयर कॉरिडोर मौजूद है यूएस के पास, और यूएस उस सेंट्रल एशियन एयर कॉरिडोर को बहुत फ्रीक्वेंटली पास्ट में भी यूज करता रहा है। ईरान ने भी पास्ट के अंदर जब इराक पे अटैक हुआ, अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, तो अपनी एयर स्पेसेस दी हैं। और ये बात तो फैक्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं। जब तक कोई भी प्रॉपर एविडेंस इमर्ज नहीं होता कि एयर स्पेसेस किसकी यूज हुई हैं, तो हम इसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं दे सकते। हाँ, हम पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात कर सकते हैं। तो हम पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी हवाले से यूज नहीं हुई। और जब आप सरजमीन की बात करते हैं तो आप ओरल सिनेरियो की बात करते हैं। पाकिस्तान का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। ताहम ये बात याद रखें कि पाकिस्तान जो है वो पीस और स्टेबिलिटी के लिए सारी दुनिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। एक बात और भी वाजे कर दूं कि ये भी सिर्फ बेसलेस प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान ने एयर बेसिस दे दी हैं। पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हम अब अपनी एयर बेसिस किसी को भी नहीं देंगे। सिर्फ यूएस की बात नहीं है, किसी भी दुनिया के मुल्क को हम अपनी एयर बेसिस या इस तरह की स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन नहीं देंगे। और हमारा ये कैटेगोरिक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक और हर तरह से यही स्टांस है कि हम कभी भी किसी की जंग में भी नहीं पड़ेंगे। हम पार्टनर्स हैं पीस के अंदर। हम किसी भी सूरत जंग का, किसी की भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आखिर में एक बात, अल-जवारी जो है इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। उस आदमी ने बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाया है। हम किसी भी सूरत उसको सेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज एंटाई साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।